मेरा हर्षाया। इस तरह से हम सभी ने श्री आदिनाथ दिगंबर जिन मंदिर अलवर राजस्थान के जिनालय के दर्शन किए, आदिनाथ भगवान का मंगल दर्शन और 10 लक्षण धर्मों की आराधना करते हुए आइए हम सभी 20 मिनट का हमारा समय अब है। इस समय में समयसार कलश का 60वां कलश जो कि कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत है, उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सर्वसाहूणम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत यह कलश जिसकी चर्चा हमारी चल रही है, जीव करता है कि अकर्ता है, जीव ज्ञाता है, करता है, भोगता है, ऐसे अनेक प्रश्न उत्पन्न इसी जीव को होते हैं, क्योंकि जो ज्ञान स्वभावी है उसी को विचार हो सकता है। जब ऐसी चर्चा हम सुनते हैं कि स्वभाव आत्मा का ऐसा है जो परभावों से भिन्न है, परद्रव्य से भिन्न है, मैं पर का कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो अकर्ता पने को जानकर किसी किसी जीव को ऐसा भ्रम भी हो जाता है। अकर्ता मतलब अकर्मण्य, यानी कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ बात स्पष्ट की गई है, अकर्ता का अर्थात कुछ नहीं कर सकता ऐसा नहीं, उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वो इतना परिपूर्ण है कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई दरिद्री हो तो उसे मेहनत करके धन अर्जित करने की आवश्यकता हो, लेकिन जो स्वयं संपन्न हो, सम्राट हो, उसे इस तरह का कार्य करने की जरूरत नहीं। तो फिर वह सम्राट, धन संपन्न, वैभवशाली व्यक्ति कुछ करता है कि नहीं करता, कि वह अपने वैभव को भोगता है। यह भोगना ही कर्तापना है। मैं अपने ज्ञान स्वभाव से जानने में जो पदार्थ आ रहे हैं उसे जानता हूं और अपने आनंद को भोगता हूं, यही जीव का कार्य है, यही ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य है, और यही इस द्रव्य, जीव द्रव्य की महिमा की चर्चा है। इस तरह से यहाँ पर कल जो हमारा कलश चलता था, उस कलश के प्रवचन के आधार पर दो उदाहरणों की चर्चा चल रही थी। जैसे नमक के संयोग से सब्जी को, शाक को खारा कहा जाता है। यदि हम स्वभाव से देखें तो खारापन नमक का है, और एक अन्य स्वाद जो है वो सब्जी का है, शाक का है। मिश्र रूप से दो मिले दिखते हैं, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न हैं। ऐसे ही क्रोध आदि रूप परिणमित होता हुआ दिखने पर भी आत्मा क्रोध रूप परिणमित होता नहीं है, वह क्रोध का ज्ञाता है, क्रोध का कर्ता नहीं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। लवण व शाक दोनों के स्वाद के भेद की भिन्नता का ज्ञान ज्ञानी को होता है। ज्ञानी को लवण का यानी नमक का स्वाद भी पता है और सब्जी का स्वाद भी पता है। कभी कभी ऐसा होता है जब सब्जी में नमक नहीं डला हो तो सब्जी मीठी नहीं लगती है। मीठी नहीं लगती है ना, कहने में आता है सब्जी मीठी नहीं लग रही है। मैं आपसे पूछता हूं, नमक डालने से सब्जी मीठी होती है कि खारी होती है? बोलने में क्या आएगा? सब्जी मीठी नहीं लग रही, या तो ऐसा कहें अच्छी नहीं लग रही। आज क्या बात है, सब्जी अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, तो हम अच्छी को मीठी शब्द कह रहे हैं। मीठी का मतलब होता है वह प्रॉपर नहीं लग रही, जैसी लगनी चाहिए थी वैसी नहीं। ठीक है। अभी नमक नहीं डलने से शक्कर अच्छे नहीं, नमक नहीं डलने से सब्जी अच्छी नहीं लगी। नमक डल गया फिर भी कभी कभी कहने में आते हैं आज क्या बात है, सब्जी अच्छी नहीं लग रही, नमक तो डला, सब्जी अच्छी नहीं लग रही। पता चला कि आज सब्जी का ही स्वाद अच्छा नहीं था। हाँ, आपके यहाँ तुरई बनती ना, तुरई गिलकी, तो गिलकी को चख के बनाया जाता है। कई बार गिलकी, एक गिलकी कड़ऊ हो जाए या एक ककड़ी कड़ऊ निकल जाए और सब में मिल जाए तो सब कैसी हो जाएगी? कड़ऊ। अब बोलो नमक डालने से वो मीठी हो जाएगी क्या? नहीं। इसीलिए दोनों पदार्थ जो संयोग रूप अवस्था में दिख रहे हैं उनका भिन्न भिन्न ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। गजब की बात है, अपने ज्ञान स्वभाव का ज्ञान तो होना जरूरी है ही, लेकिन क्रोध का ज्ञान भी होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? ज्ञान का स्वभाव है ये तो जानने में आना ही चाहिए, पर क्रोध का भी ज्ञान होना चाहिए।
क्रोध का ज्ञान होने से क्रोध नहीं होता है। मैं क्रोध स्वभावी हूं, यह अज्ञानता क्रोध है। क्रोध का ज्ञान क्रोध नहीं है। क्या कह रहे हैं? अरे छायक सम्यक दृष्टि जीव को भी चारित्र मोहिनी के उदय से कषाय सत्ता में है तो उदय में आती है, दिखती है, लेकिन उसके ज्ञान में यह है मैं इसका करता नहीं। अरे अन्य की ओर छोड़ो, ये तो चौथे गुण स्थान वृत्ति वाली सम्यक दृष्टि की बात हुई। दिगंबर मुनि राजों के कषाय होती है कि नहीं होती? किस गुण स्थान तक है कषाय? 10वें गुण स्थान तक कषाय की सत्ता कही गई है। तो कषाय होती है कि नहीं होती? कि होती तो है, पर ज्ञानी के ज्ञान में होती है और अज्ञानी के स्वभाव में बैठी रहती है। बात ख्याल में? हाँ? यहाँ पे ज्ञानी दोनों को जानता है। किसको? लवण को भी और शाक को। स्वभाव को भी जानता है और विकार को भी जानता है। पर विकार को कैसा जानता है? कि विकार मेरे ज्ञान में आते हैं, स्वभाव में नहीं आते। ज्ञान का गेय तो है, स्वभाव नहीं है। और ज्ञान का गेय बनाने से कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ क्या? ज्ञान का कार्य ही है कि ज्ञान में वह झलकेगी ही। हाँ, गुस्सा आ रहा है, मायाचारी का परिणाम हुआ है, ये ज्ञान में आया है, पर मैं माया स्वभावी हो गया हूं, मैं छल कपटी हो गया हूं, ऐसा नहीं देखना। बोले पंडित जी ऐसे में तो आदत ही नहीं छूटेगी, बिगड़ जाएगी आदत। गुस्सा आएगा, हम गुस्से का ज्ञान कर लेंगे, फिर गुस्सा करेंगे, फिर गुस्सा करेंगे। हाँ, सुनना भैया, गुस्से का ज्ञान करने से गुस्सा नहीं होता है। मैं गुस्सा करता हूं, ऐसा मेरा नेचर है, यह बात गुस्से को जन्म देता है। क्या हम लोग ये बात कहते भी हैं लौकिक में, ये व्यक्ति का नेचर बड़ा गुस्सैल है। क्यों? छोटी छोटी सी बात में, जरा सी बात उसके मन मुताबिक नहीं हो तुरंत गर्म हो जाता है। ऐसा ही कहते हैं ना, जब बात उसके मुताबिक नहीं हो तो गर्म हो जाता है, उसके पहले तो ठंडा रहता है। क्यों साहब? तो उसका स्वभाव गर्म है कि ठंडा है? उदाहरण से ही विचार करना है, उसका स्वभाव गर्म है कि ठंडा है। जिसको जरा जरा में गुस्सा आता है, तो जरा में गुस्सा आता है, वो जरा में गुस्सा नहीं भी आता है। तो जो जरा में गुस्सा नहीं दिखा है वो स्वभाव है, कि जो जरा में आया है वो स्वभाव है। और एक बात समझना, जीव स्वभाव से विकार रूप रह ही नहीं सकता। फूल से है, स्वभाव से हो ही नहीं सकता। आप कितना ही कर लेना, कितना ही तीव्र गुस्सा आए, क्रोध आए, आवेश आए, अगर उस संयोग से आप हट जाओ या आपको हटा दिया जाए, आप हट जाओ। जैसे कोई बड़े से बड़ा अपराधी भी क्यों ना हो, जब वह अपराध करता है, और हो सकता अपराध करते में प्रसन्न भी हो, लेकिन अपराध का जब फल भोगता है तब मन ही मन बड़ा खेद खिन्न भी होता है। देखो लोग बाहर आनंद ले रहे हैं, मैं कारावास में पड़ा। क्या कर रहे हैं? उसके ज्ञान में वह बात आ रही है कि नहीं आ रही कि कषाय बुरी है? ये कषाय बुरी है ऐसा जानना, यह ज्ञान का कार्य है। और कषाय बुरी है ये जानकर मैं कषाई नहीं हूं ऐसा जानना, ये भी ज्ञान का कार्य है। बात ख्याल में पड़ती है? हाँ, देखिए, दोनों के स्वाद के भेद की भिन्नता का ज्ञान ज्ञानी को होता है। अज्ञानी को स्वा के ज्ञान का परिणमन नहीं, तो पर का प्रकाशित करता हुआ पर प्रकाश ज्ञान यथार्थ कैसे होगा? जिसको अपने स्वभाव की खबर नहीं है वो पर पदार्थ को जानेगा कैसे? जो ज्ञान स्वभाव की सत्ता को नहीं मानता है, उसे जगत के पदार्थ ही ज्ञानमय दिखते हैं। जिसे ये नहीं पता हो कि जानने के सामर्थ्य ज्ञान गुण में है, उसको कंप्यूटर ज्ञानी दिखेगा, उसको कैलकुलेटर ज्ञानी दिखेगा। बोलो साहब, हैं? अपने से दिमाग, अपने से ज्यादा फास्ट काम कौन करता है? कंप्यूटर मनुष्य से ज्यादा तेज काम करता है। जिनेश जी, हाँ, हमसे फास्ट तो कंप्यूटर ही है ना। हम इतनी जल्दी गणनाएं कर सकते हैं जितनी जल्दी कैलकुलेटर करता है। तो बोलो महिमावंत कौन है? ज्ञान की अपेक्षा से किसकी पूजा की जानी चाहिए? अज्ञानी इसीलिए तो पूजा करता है, दुकान की, तराजू की, कंप्यूटर की। मेरी तो कंप्यूटर का ही काम। तो ये आया था धनतेरस आती ना, तो मेरे यहाँ का वर्कर एक दिन बोला, बोले भैया वो पूजा कर दूं क्या, माला वाला चढ़ा दूं क्या? मैंने कहा उसको जिंदा रहने दे, मरने मत दे।
क्या? अरे कैसी बात करते, वो जिंदा है। तो मैंने कहा फिर पूजा करने की क्या जरूरत है, ये बता। मरे की पूजा होती क्या मैंने, हाँ? जिंदा की होती ना। मैंने चल रहा है ना, चलने दे, क्यों उसकी पूजा करके छेड़छाड़ करता है? नहीं, बोले अच्छा चलेगा। मैंने कहा वो 3 खराब पड़े हुए हैं, उनकी पूजा करते को करना है, उनकी पूजा करके उनको ठीक कर। वो जो चल रहा है उसको मत छेड़। जगत को यही महिमा आती है, ये ज्ञान वाला, ये इसमें से ज्ञान होता है। अपना स्वभाव नहीं पता, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की, मार्दव की खंडित काय। पत्थर से सिर फोड़ता है जा करके। टोडरमल जी साहब ने तो ऐसा बोला, पत्थर से सिर नहीं फोड़ता है, ये मोही की मूर्खता ऐसी, पत्थर उठा के सिर फोड़ता है, पत्थर उठा के सिर फोड़ता है। उनने नहीं कहा, उस पदार्थ ने नहीं कहा तुम मुझ में ज्ञान खोजो, पर अपना ज्ञान स्वभाव नहीं पता है, इसलिए वहां जाके खोज करने में लगा। खोया था अंदर, खोजता है बाहर, है? एक बहुत पहले बचपन में कहानी सुनी थी, एक बुजुर्ग माता जी अंधेरे में, रात्रि के अंधेरे में यहाँ वहां भटक रही थी। किसी ने पूछा, बोले क्या हो गया बेटा? बेटा मेरी सुई खो गई है। अच्छा, कहाँ खो गई है? कि बोले खोई तो घर में है। तो यहाँ क्यों खोज रहे हो? कि घर में अंधेरा था, तो किसी ने कहा कि प्रकाश में खोजो तो मिलेगी। तो मैं बाहर आई तो रोड पे लाइट जलता दिखा, तो मैं यहाँ खोजने लगी। क्यों साहब? प्रमोद जी, माता जी भिलाई में रखने जैसी हैं कि आगरा भेजने जैसी लगती है आपको? वो वाली माता जी जिनका दृष्टांत दे रहे हैं, वो उनको शहर में रखना चाहिए कि आगरा भेजना चाहिए? खोई है घर में, ढूंढती है बाहर। तो बोले उनने ही तो हमको भटकाया, उन्होंने ही तो कहा प्रकाश में ढूंढो। तो उन्होंने ये नहीं कहा था प्रकाश में ढूंढो, उन्होंने कहा था प्रकाश लेकर के ढूंढो। क्या कह रहे हैं? प्रकाश लेकर ढूंढो। तो अपने ज्ञान में अपना ज्ञान ख्याल में आता है कि नहीं आता है? बोले आचार्यों ने कहा था कि ज्ञान जहाँ है वो वही वही ज्ञान पुंज है, उसको देखो उसको देखो उसको देखो। तो हमें जिनवाणी में ज्ञान दिखने लगा। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, रे शास्त्र है नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, इस हेतु से है शास्त्र अन्न और ज्ञान अन्न श्रवण कहे। अब देखो क्या कह रहे हैं। अज्ञानी को स्वा के ज्ञान का परिणमन नहीं, तो पर का प्रकाशित करता हुआ पर प्रकाशक ज्ञान यथार्थ कैसे होगा? उसे पर का भी ज्ञान नहीं और पर प्रकाशक ज्ञान का भी नहीं। पर प्रकाशक ज्ञान मतलब ज्ञान पर रूप नहीं होता, पर ज्ञान में जो परगे झलकने में आते हैं, और ज्ञान का परिणमन जो होता है उसे पर प्रकाशक कहा जाता। ज्ञान कभी पर रूप होता नहीं। शाक खारा है ऐसा कहा जाता है, तथापि उसी समय लवण के स्वाद से शाक का स्वाद सर्वथा भिन्न है। ऐसा ज्ञान ज्ञान से ही प्रकट होता है। क्या कह रहे हैं? बोलो। फिर से उसी दृष्टांत पे वापस आए। शाक यानी सब्जी, सब्जी में नमक नहीं डला हो तो सब्जी रूनी लगती है। ये हम लोगों के यहाँ की भाषा है। वो रूनी यानी मतलब फीकी, फीकी लगती है। डाल दिया, सम मात्रा में डल गया तो अच्छी लगती है, और अधिक डल जाए तो एक पतिदेव को इस बात पे गुस्सा आ गई कि बहुत जोर की भूख लगी थी और दाल में नमक नहीं था। क्या दाल बना के रखते हो, दिन भर क्या करते रहते हो, बैठे बैठे सोते सोते खाने की आदत पड़ गई है, ढंग से खिला भी नहीं सकते हो 2 टाइम की रोटी। हाँ, अब सुनना, दाल तो ठीक, रोटी में भी घी नहीं डाला था, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़े की रिपोर्ट आई थी। हाँ, अब पत्नी ने अच्छा ही सोच के नहीं डाला था, लेकिन पति देव का तो दिमाग गर्म था ना, दाल में नमक नहीं था इसलिए। दाल में नमक नहीं है, घी में रोटी नहीं है, ऐसा सूखा सूखा कब तक खाएं? लो, हमको खाना ही नहीं है। अब इस प्रतिक्रिया पे उनको भी प्रतिक्रिया हुई। क्या हुआ? नमक तो अभी डाला था, डॉक्टर ने कम डालने कहा था इसलिए कम डाला था। तुम कहते हो तो लो और डाल देते, और डालूं 1 चम्मच नमक और? ये लो। अच्छा, घी कितना चाहिए? ले 2 चम्मच घी, ये रखा, ये जग रखा है, उड़ेल लो जितना खाना है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, अगर उसको भेद ज्ञान विधि का पता नहीं हो कि नमक कितना पड़ना चाहिए और कैसा है,
नमक का स्वाद क्या ये नहीं पता हो तो कम नमक भी अच्छा नहीं लग रहा और अधिक नमक भी अच्छा नहीं लग रहा, है ना। उसको तो सब्जी का आनंद लेना था, लेकिन सब्जी के स्वाद का ज्ञान ना होने से नमक की मात्रा घट गई या नमक की मात्रा बढ़ गई, इसलिए सब्जी बुरी लग रही है। इसका मतलब है तू संयोग का स्वाद लेता है, स्वभाव का स्वाद लेना नहीं। अब ये तो दृष्टांत हो गया सब्जी भाजी का। अब इसको अपन अपने ऊपर घटा के देख। दुकान ना चले तो आनंद होता है कि खेद? प्रमोद जी, दुकान नहीं चले तो आनंद होगा कि खेद? इशारे में बताओ आप। अरे इशारे में बताओ, आनंद कि खेद? दुकान ना चले तो खेद और दुकान चले तो आनंद। इसका मतलब है दुकान चलना आनंद का कारण है, दुकान नहीं चलना खेद का कारण है ना। यही तो तय हुआ ना, दुकान चले तो आनंद, दुकान नहीं चले। अब चलना और नहीं चलना किसको कहते? कि साहब पैसा आए, लाभ हो और अच्छा हो तो अच्छा आनंद, कम हो तो कम आनंद, और नहीं हो तो दुख। यही प्रक्रिया हुई ना। हाँ, अभी हम दुकान में बैठ के भी वही पद्धति से जी रहे हैं, जैसे वह सब्जी में नमक डला हो तो सब्जी को अच्छा मानता है। दुकान चलना आनंद का कारण नहीं है और दुकान नहीं चलना खेद का कारण नहीं है। यह धन में सुख बुद्धि पड़ी हुई है, ये आएगा तो मैं सुखी होऊंगा, ये मान्यता ही सुख दुख का कारण है। एक बात बड़ी विरोधाभास वाली मैं कहूंगा, क्योंकि आप सभी स्वाध्याय से जुड़े हुए लोग हो इसलिए आप उसको समझ सकोगे। ज्ञानियों के पुण्य के उदय से दुकान नहीं चलती और अज्ञानियों के पाप के उदय से मरने की फुर्सत नहीं मिलती। क्या कह रहे हैं? कैसी बात कह रहे हैं साहब, कैसी बात कह रहे हैं? सुनो भैया, प्रदीप जी, आप कल मन दुकान में बैठे थे, आज दुकान शायद बंद होगी, आप इसलिए स्वाध्याय में भी हो। अब मुझे नहीं मालूम कल आप थे कि नहीं स्वाध्याय में, कोई बात नहीं। परंतु आप दुकान में बैठे थे, आप अंदर से क्या भाव चाह रहे थे? कि प्रवचन भी सुनते रहे, पूजा भी होती रहे और नोट भी आते रहे, दोनों काम हो सकते हैं क्या? और मान लो यदि आपकी रुचि भगवान की भक्ति में लगी, उस समय कोई ग्राहक आ जाए तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा? अगर आपको भक्ति का रस है तो आप सोचो कि कहाँ के कहाँ आ गया। और तो और छोड़ो, आ तो जाए, देखे दाखे दिमाग खाए और लेके कुछ नहीं जाए, तो दोनों तरफ से गए। भक्ति से भी गए और धन से भी गए। बात ख्याल में आती है? पुण्य का उदय है, तत्व सुनने समझने की जागृति है और समझने मिलता है। क्या कह रहा है? वास्तव में हीन पुण्य वालों को परिश्रम करना पड़ता है। जिनका पुण्य विशेष होता है उन्हें परिश्रम करने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें तो तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि के पद तृणवत प्राप्त होते हैं। जैसे अनाज उगने पर घास उगती है, लेकिन उनके दृष्टि में अनाज अनाज है, घास घास। देखो, ज्ञानी जानता है, मिश्र संयोग अवस्था को भी भेद ज्ञान के द्वारा जानता है। कोई हमें नहीं पूछे, कोई हमें हमारा आदर सत्कार नहीं करे, हमें अकेला कर दे, हमारा विरोध करे, हमारा प्रतिकार करे, अब यह पुण्य का उदय। कैसा? कि कोई आदर सत्कार करता, आपको ज्यादा समाज में पूछता, आपकी समाज में बहुत पहुंच होती, हर आदमी आपसे सलाह लेने आता, तो आप अपना काम नहीं कर सकते थे। जब सबने आपको अलग कर दिया तो ये कहा गया अब तुम अपना काम करो, क्योंकि तुम हमारे बीच में रहने जैसे नहीं हो, तुम तो भगवंतों के बीच में रहने की पात्रता वाले। गुरुदेव श्री इस सिद्धांत के बल पे उन्हें विरोधी विरोधी दिखता ही नहीं था। हाँ? विरोध जब भी होता है ना किसी चीज का, वो उसको प्रचार देता है। प्रचार, यहाँ नहीं देखना, यहाँ मत जाना, इनके इनके पास मत जाना, इनसे मत जुड़ना। आदमी को जिज्ञासा होती है, ऐसी क्या बात है कि इनके पास जाने के लिए मना किया जा रहा है? क्या कह रहे हैं? ऐसी क्या बात है, ऐसा इनसे दूर रहने क्यों कहा जा रहा है? हाँ? करंट को हाथ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो झटका लगता है, लेकिन जब तक एक आध बार झटका नहीं लगेगा तब तक हाथ
लगाने का भाव भी रहता ही रहता है। मेरे को ये प्रवृत्ति मालूम है। बचपन में घर में लट्टू लटकते थे, लट्टू मतलब बल्ब, वायर डले रहते थे। ये तो सब अंडरग्राउंड वाले नाटक आज के हैं, पहले तो सब खुला खुला काम था, जो है सो सामने है। क्या कह रहे हैं, ये तो ढाका ढाकी का काम बाद में आया, ऐसे लटकता था। एक दिन क्यूरियोसिटी हुई बचपन में, बहुत बचपन की बात बताता हूँ, 6-7 साल का था। टेस्टर आया नया नया घर में, टेस्टर पिताजी लाए, तो उनको देखा कि ये इधर लगाते हैं तो उसमें लाइट जलती है, उन्होंने ऊपर रख दिया था। तो वो कर रहे थे भोजन, और मैंने उठाया वो टेस्टर, और टेस्टर ले जा करके वो लगा के देखा, इधर उधर इधर उधर लगा के, जल क्यों नहीं रहा, जल क्यों नहीं रहा। अब टेस्टर नहीं जले तो उंगली से लगा के देख ली। क्या कह रहे हैं, उंगली लगा के देख, तो क्या होगा, स्वानुभूत्या चकासते, क्या हुआ, स्वानुभूत्या चकासते, हाँ हाँ हाँ, करेंट है करेंट है करेंट है, टेस्टर नहीं जला इससे कोई दिक्कत नहीं है, करंट तो विद्यमान है। ऐसे ज्ञान में आनंद आता है, यानी मैं ज्ञायक स्वरूपी आनंद स्वरूपी आत्मा हूं, संयोगों में सुख मत खोज। ज्ञानी भेद ज्ञान करके अपना आनंद अपने में देखते हैं। ये बात एक कलश स्थापित कर रहा है, कर्ता कर्म अधिकार में कर्तत्व का भार हटा रहा है और अपने को परिपूर्णता की ओर लेकर जा रहा है। यहाँ प्रश्न है, ऐसा ज्ञान किसको होता है? उत्तर में कहते हैं, जिसको अपने ज्ञान का ज्ञान प्रकट हुआ, उसको शाक व नमक के भिन्न स्वाद का ज्ञान भी प्रकट होता है। इस दृष्टांत में सिद्धांत है, स्वा को जानने वाले विश्व को जानने की सामर्थ्य वाले होते हैं, और जिन्हें विश्व जानने का विकल्प होता है, वो विश्व को तो नहीं जान सकते, पर स्वा को भी कभी नहीं पहचान सकते। बोलो आप, सर्वज्ञता का लक्षण भगवान में कहा गया, केवली में सर्वज्ञता का गुण है, वह सर्वज्ञता कब प्रकट होती है? ये अपन ने अनेक बार ये बात कही है, आखिरी बार बात कह के अभी विराम लेंगे। हाँ, ये देव स्तुति है पाठशाला के भागों में। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस्य विहीन। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। हे जिनेन्द्र भगवान, आप तीनों लोक के समस्त पदार्थों को, समस्त गेय पदार्थों को जानने वाले होने पर भी निज आत्मा के आनंद रस में लीन है। मैं प्रश्न पूछता हूं, जो निज आत्मा के आनंद रस में लीन है, वह सकल गेय को जानते हैं, कि जो सकल गेय को जानते हैं वह आत्मा के आनंद में लीन है? सतीश जी, क्या जो आत्मा को जानते हैं विश्व उनको जानने में आता है, जो विश्व को जानने जाते हैं वो आत्मा को जानते हैं? बोलो, ज्यादा सटीक और सही काम क्या है? अपने को जानने वाले के सामने सारी दुनिया आके झुकना चाहती है। हाँ? क्या कह रहे हैं, जो परम पद को प्राप्त हुए हैं उनके चरणों में दुनिया आ रही है, जो अपद पद में लगे हुए हैं, जो अपद पद को बनाए रखना चाहते हैं, लोग उनसे दूर होते चले जाते हैं। क्या कह रहे हैं? ऐसे देखो, सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान कैसा है, निजानंद रसलीन तदपि सकल गेय ज्ञायक। और ये कैसे प्रकट हुआ? अरिरज रहस्य विहीन, जिनके मोह राग द्वेष आदि परिणामों का अभाव हो गया और विशुद्धता प्रकट हुई, ज्ञान स्वभाव परिपूर्ण प्रकट हुआ। तो ज्ञान का कार्य था जानना, वह उपयोग तो स्वा को जानने में, उस स्वा में ही तन्मय हुआ, लेकिन ज्ञान की विशालता ऐसी है कि पूरा विश्व उसमें झलकने लगा। किसकी चर्चा चल रही है? हाँ, केवल ज्ञानी की नहीं, सिर्फ ज्ञायक की। अपनी बात समझ करके ही सुनना। ये बार 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 सब क्यों बार बार याद दिलाते हो? तो बोलो किसकी याद दिलाएं? बार बार याद प्रश्न क्यों पूछते, किसकी बात चल रही, किसकी बात चल रही है? टोडरमल जी साहब कहते हैं, जीव तत्व का स्वरूप बताता है, तब भी ऐसा लगता है जैसे किसी औरों की चर्चा कर रहा, औरों की बात चल रही, औरों की। निज रस से विकसित नित्य चैतन्य धातु का तथा क्रोधादि भाव का भेद कर्तत्व को, यानी कर्तापने के भाव को भेदता हुआ, तोड़ता हुआ ज्ञान ही प्रकट होता है। कर्ता बुद्धि को, कर्तत्व भाव को तोड़ता हुआ, भेदता हुआ ज्ञान प्रकट होता है। क्या? जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी, डार अंतर भेदिया,
वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। दौलत राम जी छह ढाला में। जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डार अंतर भेदिया, जिन्होंने परम पैनी तीक्ष्ण पैनी और ज्ञान रूपी छैनी के द्वारा वर्णादि से जीव को भेद ज्ञान कर दिया। दृष्टि सबसे पैनी छैनी है। इस पैनी छैनी का प्रयोग सही दिशा में और सही संधि पे किया जाए तो भेद ज्ञान हो जाए, और इसका गलत जगह प्रयोग कर लिया जाए तो चीज ही विकृत हो जाए। क्या कह रहे हैं? बुद्धि का उपयोग कैसे हो, ज्ञान का उपयोग कैसे हो, यह कला जिनवाणी बताती है। जुड़े हुए पाषाण में संधि धारा होती है, और वह संधि पर चोट मारने पर वह पाषाण अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन कला मालूम होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? कला का ज्ञान होना चाहिए, चोट मारने से काम नहीं होता। अरे साहब इतना बड़ा पाषाण है और इसमें हम कहां तक अपनी छैनी ठुक ठुक करते रहेंगे, तुम तो एक काम करो, घन लाके दो, दो चार बार पटकते हैं, हो जाएगा काम। हाँ, हो जाएगा काम, फटाफट घन पटक देंगे, हो जाएगा काम। नहीं भैया, संधि पे धीरे धीरे मारना पड़ेगी। प्रज्ञा छेनी शब्द डालना, प्रज्ञा छेनी मतलब संधि पे। और काय पे डालना है? ज्ञान से ये जानना है कि मैं गेयों का ज्ञाता हूं कि मैं करता हूं। और ज्ञान से जब ये जानने में आया मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूं, पर में मेरा विश्राम नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध विरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूं, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी। विशेष चर्चा आगामी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहुडम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहुडम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहुणम। जबली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो, अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो, वीतरागी जैन शासन की जय। संध्या काल में कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथादिराज की लोक भावना के अंतर्गत चर्चा चलती है। हम सभी स्वाध्याय की धारा से जुड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इस मंगल भावना से विराम। सभी को जय जय।